गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज की इस क्लास में बेटा हमको क्या पढ़ना है बेटा, फिनॉल के अम्लीय गुणों पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखना है कि अगर हमने फिनॉल में कोई प्रतिस्थापी समूह लगा दिया है तो उस फिनॉल की अम्लीयता कब बढ़ेगी और कब घटेगी, इसकी बात करना है। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे कोई हमारा बेटा मान लेते हैं ये हमारा फिनॉल है, इसमें क्या है बेटा, फिनॉल। ये हमारा हो गया फिनॉल होगा। अब इसमें हम लोग बेटा कोई ग्रुप लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, कोई ग्रुप। अब ये ग्रुप जो होगा इसकी प्रकृति को देखना है, इसकी क्या देखना है बेटा, प्रकृति को। तो या तो ये ग्रुप जो होगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा। कैसा समूह होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा। अगर जो हमारा ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है बेटा, तो इसके द्वारा जो लगने वाला प्रभाव होगा बेटा उसको माइनस आई प्रभाव कहते हैं। पहली बात ये याद कर लेना हमेशा के लिए बेटा कि अगर बेंजीन, बेंजीन से मतलब नहीं, मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, कोई क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो उसके कारण जो प्रभाव बनता है उसको बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, ग्राही का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, अगर कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा है उसके कारण जो प्रभाव लगता है उसे प्लस आई प्रभाव कहते हैं। पहले तो ये दो शब्द सीख लो बेटा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो याद रखना बेटा, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा है तो उनके कारण लगने वाले प्रभाव को बेटा माइनस आई प्रभाव कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा है तो उनके द्वारा लगने वाले प्रभाव को बेटा प्लस आई प्रभाव कहते हैं। पहली बात ये याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए हमारे दो केस बनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हैं तब अम्लीता के साथ क्या होगा। और फिर हम देखेंगे कि यदि फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे हैं तो अम्लीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, ग्रुप हमारे पास दो तरह के होते हैं, समूह या ग्रुप कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इनके द्वारा लगने वाले प्रभाव को हम लोग माइनस आई प्रभाव कहते हैं। और दूसरे ग्रुप होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। दूसरे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जिसको हम लोग बेटा प्लस आई प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लस आई प्रभाव। अब देखो ध्यान से स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग बेटा। पॉइंट नंबर एक कहता है बेटा, यदि फिनॉल से, यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, क्योंकि माइनस आई लगाएगा बेटा, यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा दिया जाए, लगा दिया जाए तो अम्लीता बढ़ जाती है। याद रखना बेटा, यदि आपने फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को लगा दिया, किसको लगा दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को, तो अम्लीता जो होगी बेटा वो बढ़ जाएगी। यदि हमने फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को लगा दिया तो हमारी अम्लीता क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम कुछ स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारा फिनॉल हो गया बेटा। अब हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को या तो आर्थो पर लगा सकते हैं बेटा, या फिर हम उसको कहाँ लगाएंगे, मेटा पे लगा सकते हैं बेटा, और या फिर हम उसको कहाँ लगा सकते हैं बेटा, पैरा पे लगा सकते हैं। और हमने ये माना है, माना कि जो जी है वो आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ये हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास जी है बेटा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। या तो आर्थो पे लगेगा, या तो मेटा पे लगेगा, या तो पैरा पे। अम्लीता का क्रम बेटा, किसका क्रम, अम्लीता। याद रखना सबसे ज्यादा अम्लीय होगा पैरा वाला, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा बेटा, पैरा वाला। उससे कम अम्लीय होगा आर्थो वाला, उससे कम अम्लीय होगा बेटा मेटा वाला, और सबसे कम अम्लीय होगा फिनॉल, जिसमें कुछ भी नहीं लगा, जिसमें कुछ भी नहीं लगा। इसको बेटा लर्न कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही जरूरी है कि अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों को लगा दिया जाए, यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों को लगा दिया जाए तो अम्लीता सबसे ज्यादा होगी पैरा वाले की, उससे कम होगी आर्थो वाले की, उससे कम होगी मेटा वाले की, और सबसे कम होगी बेटा फिनॉल की, सबसे कम किसकी होगी बेटा, फिनॉल। नोट करिए, हम लोग यहाँ सवाल देखते हैं।
ओके बेटा। अब देखो, अब पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, और ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे समूह हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या माइनस आई प्रभाव वाला समूह मानेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ बेटा। अब यहां से हम लोग बात करते हैं माइनस आई प्रभाव वाले समूह। अब हेडिंग होगी बेटा माइनस आई प्रभाव लगाने वाले समूह, ऐसे समूह जिनके द्वारा लगने वाला प्रभाव होता है बेटा माइनस आई। अगर हम बात करें बेटा माइनस आई सबसे ज्यादा माना जाता है NO2 का। अगर कहीं पे NO2 लगा है तो इसका प्रभाव माइनस आई माना जाएगा। इसके बाद होता है बेटा NR3। अगर कहीं पर NR3 लिखा है, R मतलब कार्बन की चेन, तो उसको भी माइनस आई में कंक्लूड करेंगे। या कहीं पर NH3 लगा है तो भी उसको आप लोग माइनस आई वाली टेबल में कंक्लूड करेंगे। इसके बाद बेटा अगर कहीं पर साइनाइड ग्रुप लगा उसको भी आप लोग माइनस आई मिलेंगे। कहीं पर आपका बेटा एसिड क्लोराइड लगा है तो उसको भी माइनस आई मिलेंगे। और कहीं पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा तो इसको भी माइनस आई मिलेंगे। बस ग्रुप को याद रखना बेटा, ये सारे ग्रुप होते हैं जिनको हम लोग माइनस आई वाला मानते हैं। कौन कौन से बेटा? NO2, NR3, NH3, CN, एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है बेटा? NO2 का। उससे कम होता है NR3 का। उससे कम होता है NH3 का। उससे कम होता है CN का। उससे कम होता है एसिड क्लोराइड का। उससे कम होता है कार्बोक्सिलिक का। यहाँ तक नोट करिए। अब इसके बेस पर कुछ सवाल देखते हैं, नोट करिए यहाँ तक। हो गया बेटा। अब देखिए कुछ सवालों से इस बात को सीखते हैं हम लोग। जैसे सवाल है बेटा, निम्नलिखित यौगिकों को निम्नलिखित यौगिकों को अम्लता के घटते क्रम में लिखो। तो निम्नलिखित का कुछ यौगिक बनाऊंगा, उनको आपको अम्लता के घटते क्रम में लिखना है। जैसे हम लोग बात करें बेटा, NO2 को R2 पे जोड़ दिया जाए, या फिर NO2 को हमने लगा दिया बेटा मेटा पर, और या फिर लगा दिया पैरा पर। अब देखिए बेटा, ये हमको 4 यौगिक दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनको अम्लता के घटते क्रम में लिखो। किसमें लिखना है बेटा? अम्लता के घटते क्रम में। पहले ध्यान से देखना है, अम्लता के घटते क्रम में। तो ध्यान से देखो, पहले आपको सवाल में ये देखना है कि ग्रुप कौन सा लगा है। तो ग्रुप लगा है NO2। NO2 का प्रभाव क्या होता है बेटा? इसको हम समझ लेते हैं। NO2 कैसा होता है बेटा? माइनस आई वाला। और अगर माइनस आई वाला है तो अम्लता क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। अम्लता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हमको ये पता है कि अगर माइनस आई वाला ग्रुप लगा है तो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है पैरा वाला। कौन होता है बेटा? पैरा वाला। ये आर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा पैरा वाला, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय होगा C। इसके बाद होता है बेटा आर्थो वाला, यानी इसके बाद नंबर आएगा B। इसके बाद होता है मेटा वाला, नंबर आएगा D। और सबसे कम होता है जिसमें कुछ भी ना लगा हो, जो आपका क्या है? फिनोल। तो आगे ये क्रम हो जाएगा। B सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा बेटा आपके पास C, पैरा नाइट्रोफिनॉल। उससे कम अम्लीय होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। उससे कम अम्लीय होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। और सबसे कम अम्लीय हो जाएगा बेटा आपका फिनॉल। तो इस तरह से इसका ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय C होगा, उससे कम B होगा, उससे कम B होगा और उससे कम A होगा। नोट करिए, कुछ और सवालों को देखते हैं। ओके बेटा, देखिए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए बेटा, अब ये सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को अम्लता के घटते क्रम में लिखिए। निम्नलिखित यौगिक है जो, इनको आपको अम्लता के घटते क्रम में लिखना है। तो ध्यान से पहले
मैंने क्या बताया, जब भी अम्लीता का सवाल फिनॉल के लिए करना हो तो सबसे पहले आप ग्रुप का नेचर देख लीजिए। अम्लीता का घटता क्रम हमें लिखना है। आपको क्या लिखना है बेटा? अम्लीता का घटता क्रम। अम्लीता का घटता क्रम। तो देखो सब में लगा है NO2 बेटा, सब में क्या लगा है? NO2। NO2 की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? माइनस आई। NO2 की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? माइनस आई। तो देखिए इसके पास माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, इसके पास बेटा माइनस आई, माइनस आई, इसके पास माइनस आई, इसके पास माइनस आई, इसके पास माइनस आई। ये आपका हो गया। तो ध्यान से देखिए, माइनस आई जितना ज्यादा अम्लीता उतनी ज्यादा, माइनस आई जितना ज्यादा अम्लीता उतनी ज्यादा। तो इसके पास कितने माइनस आई? 3। इसके पास कितने? 2। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा बेटा? ए नंबर। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? ए नंबर। फिर अब इसके पास 2 अम्लीयता है और इसके पास माइनस आई का 1 है। इसके बाद हो जाएगा बी। अब देखिए सी, डी और ई में सबके पास एक एक NO2 है, सबके पास एक एक माइनस आई है। पर ये कहाँ पे है बेटा? ये पैरा पे है, ये कहाँ पे? आर्थो पे है, और ये कहाँ पर है? मेटा पे है। मैंने बताया जब सेल ताकत के लोग हों तो सबसे ज्यादा ताकत और माइनस के केस में होगा पैरा। तो पैरा कौन है बेटा? सी। फिर कौन होता है? आर्थो। आर्थो कौन है बेटा? डी। फिर कौन होता है आपका बेटा? फिर होता है मेटा। मेटा कौन है बेटा? ई। और फिर बाद में कौन आता है? जिसके पास कुछ भी ना लगा हो, तो अंत में आ जाएगा। ये हो गया अम्लीता का ग्रुप, क्योंकि यहाँ माइनस आई वाले 3 ग्रुप है, इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा। यहाँ पर 2 ग्रुप है, यहाँ पर एक एक एक। तो पहले जिसके पास जितने ज्यादा आई हो उतना ज्यादा अम्ली, जितने ज्यादा आई उतना ही ज्यादा अम्ली। तो सब ज्यादा अम्ली होगा ए। फिर होगा बेटा बी। अब सी, डी और ई इनके पास एक एक ही माइनस आई है। तो अब हमें यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि माइनस आई वाला यदि पैरा पे जुड़ा है तो वो ज्यादा अम्ली होगा किसकी तुलना में? आर्थो और मेटा की तुलना में। और अगर वो आर्थो पर जुड़ा है तो वो मेटा से ज्यादा अम्ली होगा। तो सबसे पहले पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा, और सबसे बाद में जिसके पास कुछ नहीं लगा। तो ये आपका क्रम हो गया। नोट करिए बेटा यहाँ तक। हो गया बेटा यहाँ तक? अब देखिए बेटा, ये तो हमने देखा कि यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हैं तो अम्लीता क्या हो। अब हम केस नंबर 2 बात कर रहे हैं बेटा। यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, प्रतिकर्षी वाले समूह कैसा प्रभाव लगाते हैं बेटा? प्लस आई। कैसा प्रभाव लगाते हैं? प्लस आई। यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे हों, लगे हों तो फिनॉल की अम्लीता घट जाती है। तो दूसरा केस ये है बेटा कि यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लग गए, कैसे समूह लग गए बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, तो फिर उसकी अम्लीता क्या होगी? घट जाएगी। इसकी अम्लीता क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। अब ध्यान से समझिए, अब जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? ध्यान से हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आर्थो पे लगा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो होगा बेटा वो आपका मेटा पे लगा और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आपका पैरा पे लगा कहाँ पे लगा हो बेटा? पैरा पे। तो याद रखना बेटा, अगर अम्लीता का क्रम लिखें, किसका क्रम लिखें बेटा? अम्लीता। अम्लीता के क्रम में याद रखना सबसे ज्यादा अम्लीय होगा फिनॉल, जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा होगा, प्लस आई के केस में। इसके बाद सबसे ज्यादा अम्लीय होता है बेटा मेटा वाला, उससे कम अम्लीय होता है बेटा पैरा वाला, और सबसे कम अम्लीय होता है आर्थो वाला। ये क्रम होता है कब? जब हमारे पास प्लस आई वाला समूह लगा हो। कौन सा समूह लगा हो बेटा? प्लस आई वाला। अगर फिनॉल में प्लस आई वाला समूह लगा है तो सबसे ज्यादा अम्लीय वो होगा जिसके पास कोई भी समूह नहीं लगा। उससे कम होगा मेटा वाला, उससे कम होगा पैरा वाला, और सबसे कम होगा आर्थो वाला बेटा। ये क्रम है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे समूह हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रत्याशी समूह कहते हैं, और फिर इससे कुछ सवाल देखेंगे बेटा। नोट करिए यहाँ तक। देखिए बेटा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह।
या बात करें प्लस आई प्रभाव वाले समूह, तो अगर हम लोग बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या प्लस आई प्रभाव वाले समूह, सबसे ज्यादा प्लस आई लगाता है बेटा माइनस ऑक्सीजन। कौन लगाता है? ऑक्सीजन। उससे कम प्लस आई प्रभाव होता है NR2 के पास, उससे कम माइनस आई होता है NH2 के पास, उससे कम प्लस आई प्रभाव होता है एल्कोहल के पास, उससे कम होता है बेटा OR के पास, उससे कम होता है बेटा एल्किल समूह के पास, और उससे कम होता है बेटा फिनॉल के पास। ये होती है बेटा प्लस आई की टेबल, इसको याद कर लेना। सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव ऑक्सीजन NR2, उससे कम NH2, उससे कम OH, उससे कम OR, उससे कम R, उससे कम PH। ये प्रभाव होता है किसका बेटा? प्लस आई का प्रभाव। ठीक है, जहां R का मतलब होता है बेटा कार्बन की खुली श्रृंखला। R का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन की खुली श्रृंखला। नोट करिए बेटा, इस टेबल को याद कर लेना है कि ये वाले अगर कहीं दिखेंगे इनका प्रभाव हमेशा आपको प्लस आई मान के सवाल को लगाना है। और प्लस आई प्रभाव वाले समूह अगर फिनॉल में लग गए तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। इसको नोट कर लो, फिर इस पे सवाल देखते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे ये सवाल दिया है, बोल क्या रहा है बेटा? निम्नलिखित यौगिकों को अम्लीयता के घटते क्रम में लिखो। निम्नलिखित यौगिकों को आपको क्या करना है बेटा? अम्लीयता के घटते क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? अम्लीयता के घटते क्रम में। मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले ग्रुप की नेचर देखो। किसका नेचर देखो बेटा? ग्रुप का। तो अब यहाँ पे ग्रुप लगा है CH3, क्या लगा है बेटा? CH3। CH3 का प्रभाव कैसा होता है बेटा? प्लस आई। और प्लस आई वाले क्या करते हैं बेटा? फिनॉल की अम्लीयता को घटा देते हैं। फिनॉल की अम्लीयता तो क्या करते थे बेटा? घटा देते हैं। फिनॉल की अम्लीयता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर प्लस आई वाला कोई ग्रुप लगा है, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा बेटा फिनॉल। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? फिनॉल। फिर कौन होगा बेटा? आर्थो वाला। फिर कौन होगा? पैरा वाला। फिर वो सब उससे ज्यादा अम्लीय होगा मेटा वाला, फिर होगा पैरा वाला, और सबसे कम अम्लीय क्या होगा बेटा? आर्थो वाला। ये ऑर्डर याद रखिए प्लस आई के केस में। अब हमको लिखना है बेटा अम्लीयता का घटता क्रम। अम्लीयता का कौन सा क्रम बेटा? घटता क्रम। घटता क्रम। अब हमको जो लिखना है वो क्या लिखना है बेटा? अम्लीयता का घटता क्रम लिखना है। सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होगा? जिसके पास कुछ भी नहीं लगा तो आपका D नंबर बेटा। फिर कौन होगा? जो आपका मेटा वाला होगा B नंबर। फिर कौन होगा बेटा? पैरा वाला। पैरा वाला हो जाएगा C नंबर। फिर कौन होगा बेटा? आर्थो वाला तो हो जाएगा A नंबर। ये हो जाएगा अम्लीयता का घटता क्रम। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अगले सवाल को। अब देखिए ये सवाल क्या है? निम्नलिखित यौगिकों को अम्लीयता के घटते क्रम में लिखो। जब भी अम्लीयता के घटते क्रम में सवाल हो, सबसे पहले ग्रुप देखो बेटा। ग्रुप कौन है? OCH3। ग्रुप कौन सा है बेटा? OCH3, जो कि OR वाला है। और OR वाले का प्रभाव कैसा होता है बेटा? प्लस आई। कैसा होता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई वाला क्या करता है बेटा? अम्लीयता को घटाता है। अम्लीयता को क्या करता है बेटा? घटाता है। अम्लीयता को क्या करता है? घटाता है। तो अगर हमें अम्लीयता का घटता क्रम लिखना हो, हमें क्या करना हो बेटा? अम्लीयता का घटता क्रम अगर लिखना हो, सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होगा? जिसके पास कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं लगा, जिसके पास D। फिर कौन होता है बेटा? मेटा वाला। मेटा वाला कौन है? B। फिर कौन सा होता है बेटा? पैरा वाला। पैरा वाला कौन है? C। फिर कौन होता है बेटा? आर्थो वाला। आर्थो वाला कौन है? A। तो ये क्रम हो जाएगा बेटा आपका। जब भी प्लस आई वाला ग्रुप लगा हो तो याद रखना अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है फिनॉल की, उससे कम होती है मेटा की, उससे कम होती है पैरा की, और सबसे कम होती है बेटा आर्थो। ये ऑर्डर होगा बेटा जब हमारा प्लस आई वाला ग्रुप लगा होगा। कौन सा लगा होगा बेटा? प्लस आई वाला। लेकिन अगर यही ग्रुप माइनस आई वाला होता तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा बेटा पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा, और फिर खिला। ये क्रम होगा। ठीक है, नोट करिए, देखते हैं अब उन सवालों को। अब देखिए बेटा, जैसे ये सवाल है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखो। अम्ल सामर्थ्य का मतलब होता है अम्लीयता। तो ये यौगिक है, इनको हमें अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? अम्लीयता के बढ़ते क्रम में। पहले तो सबकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा चीजें आसान लगे। तो पहला दिया गया है प्रो 1 ऑल। प्रो 1 ऑल हो जाता है CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम होता है बेटा Pro 1 ऑल। दूसरा सवाल क्या दिया है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा ध्यान देखिए, ये तो हो गया फिनॉल। ये तो क्या हो गया बेटा? फिनॉल। 2 पर NO2 है, 4 पर NO2 है,
और आपका बेटा 6 पर एनओ। ये हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सी नंबर को देखिए 3 नाइट्रोफिनॉल, ये बेटा आपका हो गया फिनॉल और 3 नाइट्रो यानी कि 3 पर NO2 लगा दी। डी नंबर क्या बोल रहा है बेटा 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। पहले तो फिनॉल बना लेते हैं, साथ में देखो यहाँ पर बेटा 3 और 5 पर डाई नाइट्रो, 3 पर एक नाइट्रो लग गया और एक लग गया बेटा 5 पर, ये हो गया बेटा। इसके बाद ई नंबर में आइए, ई नंबर क्या बेटा फिनॉल, ई नंबर फिनॉल बना लिया। और यब नंबर क्या 4 मेथिल फिनॉल, यब नंबर में हमने बना लिया फिनॉल पहले बना लेते हैं और 4 मेथिल, तो 4 पोजीशन पे एक मेथिल लगा, यही लॉजिक है बेटा। अब देखो इसमें हमें अम्लीयता का क्रम लिखना है, किसका क्रम लिखना है बेटा अम्लीयता का। तो ध्यान से देखो अगर हमें अम्लीयता का बढ़ता क्रम लिखना है, अम्लीयता का बढ़ता, ध्यान से देखो सबसे पहले हमें ग्रुप की प्रवृत्ति देखनी पड़ेगी, किसकी देखनी पड़ेगी ग्रुप की। तो NO2 लगा है, NO2 का प्रभाव कैसा होता है बेटा -I प्रभाव होता है, NO2 का प्रभाव कैसा होता है बेटा -I। तो ये हो गया -I, 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 और ये हो गया बेटा CH3 का प्रभाव होता है +I। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए हमेशा याद रखना बेटा खुली श्रृंखला की अम्लीयता फिनॉल से हमेशा कम होगी, तो सबसे कम अम्लीय तो हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। अब ध्यान से देखिए इससे कम अम्लीय कौन होगा जिसमें बेटा +I लगा होगा, तो +I किस पे या उससे कम हो गया +I वाला। अब -I वाला क्या करते हैं अम्लीयता बढ़ाते हैं, परंतु इनकी अम्लीयता फिनॉल से ज्यादा होती है, तो अब इसके बाद आ जाएगा E। अब हमारे पास बचा B और C और D, तो B के पास 3 -I है, इसके पास 2 -I, इसके पास 1 -I, तो -I जितना ज्यादा अम्लीयता उतनी ज्यादा, यानी कि सबसे कम होगा C की, और C से कम होगा बेटा किसकी अम्लीयता D की, और D से कम किसकी होगी बेटा B। सबसे ज्यादा अम्लीय B, उससे कम D, उससे कम C, उससे कम E, उससे कम F और सबसे कम A। फाइनली देखिए मैं एक बार आपको लिख देता हूँ अम्लीयता का पूरा क्रम, किसका बेटा अम्लीयता का। तो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है बेटा पैरा वाला, फिर होता है आर्थो वाला, फिर होता है मेटा, फिर होता है सिंपल सा फिनॉल, फिर होता है बेटा मेटा, फिर होता है पैरा, फिर होता है आर्थो। ये रूल तब लगेगा जब हमारा -I वाली चीज लगी होगी, और ये रूल तब लगेगा जब +I वाली होगी। इतना बस याद कर लेना, कभी भी फिनॉल की अम्लीयता आप गलत नहीं करके आएंगे। अगर फिनॉल की अम्लीयता में -I वाले ग्रुप है तो पैरा सबसे आगे, फिर आर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल, और +I वाले तो मेटा पैरा फिनॉल ऑल्सो, मेटा पैरा आर्थो, ये क्रम याद रखना। बस आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फिनॉल की अम्लीयता पर स्थापितों के प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा कि -I वाला लगा है तो अम्लीयता बढ़ेगी, +I वाला है तो अम्लीयता घटेगी, और उसके मैंने कुछ सवाल करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।